क्या हुआ? हाँ मेरा स्टीयरिंग कहाँ है? हाँ। वो यहाँ पे एक स्टीयरिंग व्हील होता है, कहाँ है? तुम्हारी स्टीयरिंग व्हील कहाँ तो है? मैं घर कैसे जाऊंगा? बिना स्टीयरिंग व्हील के कैसे चलेगी गाड़ी? पागल हो गई हो क्या? देखो तो तुम्हारे सामने ही है। तुम हाँ? हाथ लगा सकते हो। दिख रही है? सामने ही है तुम्हारे। हाँ। मिल बिल्कुल गया, सामने। स्टीयरिंग मिल गया। अरे उसे पकड़ो और ड्राइव करो जल्दी। मुझे गाड़ी चलाना आता है। Yay! Come on! Hey, Yay! Come on! Hey! एक साथ 22 लड़के देख रही हो, तुम तो बहुत खुश होगी। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता था। इन्होंने हमें फिर से फंसाया। ये सब तो प्लेयर्स है ना, इसलिए उनके डोले शोले है और इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। हो क्या गया इन दोनों को? अब हम जिम में भी नहीं जा सकते। सही कहा। हस्बैंड ही बन गए ये। हस्बैंड मतलब? मतलब तुम और लिंग। मुझे लगता है तुम्हें मिसेस लिंग बनना है ना? ऐसा लगता है कि तुम आगे बढ़ रही हो। Hey! और वर्ली का क्या? पूरा महीना बीत चुका है और तुम तो बिल्कुल भी बदल गई हो। ये देखो देखो, गोल हुआ, गोल हुआ, गोल हुआ, गोल हुआ। उन्होंने गोल किया। पागल है कि ये दोनों? और ये किसकी तरफ से हाँ? है? ये कौन सी टीम से हैं? लगता है इन्हें फिर निकालो इनको बताना यहाँ से। पड़ेगा। जो कुछ हुआ उसके लिए माफ कर देना, गलत फहमी थी। हाँ, ये गलतफहमी थी। क्या तुमने लड़ना सीखा है? वैसे तो नहीं, फिर कभी जरूर लड़ेंगे। तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम जा सकते हो। चलो। हाँ बॉस, मुझे चोट लगी है, दवा लगाने के लिए फेक की जरूरत पड़ेगी। चलो चलो। मुझे चलो हम भी घर चलते हैं। चलो। क्या तुम अभी ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये जो वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। क्या? मैं ही क्यों यीजो? जैसे फै ने कहा, तुम दिखने में अच्छे हो और तुम्हारी फैमिली भी अच्छी है। तुम तो कई लड़कियों के लिए परफेक्ट हस्बैंड हो। तो ठीक है मोमो, इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारे लिए सही हूँ। देखो तुमने फिर से टॉपिक चेंज किया। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ,
तो तुम ये पूछ रही हो कि इतनों में से मैंने तुम्हें क्यों चुना? मुझे लगता है दुनिया के नज़रिए से देखे तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं हूँ। और रोमांस का कहूँ तो मैं उस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। और करियर का कहूँ तो मैं तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ। हम दोनों का मिलना सबकी सोच से परे है। पता नहीं क्यों तुमने मेरी मदद की। और फिर हम दोनों का रिश्ता बनाने के लिए तुमने एग्रीमेंट का यूज़ किया। उसके बाद प्यार में होने का दिखावा करना हो या फिर शो में पार्टिसिपेट करना, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम वो एग्रीमेंट कभी भी तोड़ सकते थे, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। और वैसे तुम तो एक बड़े बिजनेसमैन हो। मुझे नहीं लगता कि ये एग्रीमेंट फायदे के लिए किया है। क्या बात है, तुम्हारा बिजनेस माइंड बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है। तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन जो तुमने देखा है छोटा सा हिस्सा है। अलग शब्दों में कहा जाए, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि हमारा एंगेजमेंट एग्रीमेंट एक झूठ है। चलो चलो, क्या हो? बैठो। हाँ, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? उनका क्या? तुम उनकी चिंता क्यों कर रही हो? बॉस के साथ जब तक मिसलिंग है उन्हें कुछ नहीं होगा। मुझे शालीन की परवाह हो रही है। मिसलिन की चिंता क्यों हो रही है? क्या तुमने देखा नहीं बॉस ने उन्हें कैसे बचाया? हाँ, तुम्हें लगता है उनके साथ कुछ होगा, इसलिए उनकी चिंता छोड़ दो। फिलहाल मुझे दर्द हो रहा है। तुम ठीक हो, तुम तो लड़े भी नहीं। पर मैं तुम्हें गले लगा कर थक गया हूं ना। तुम मेरा फायदा उठा रहे थे। मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने तुम्हें आज बचाया वैसे हर बार बचाऊं। भले ही मुझे लड़ना नहीं आता। मैं इस एग्रीमेंट को ख़त्म नहीं करना चाहता, सिर्फ एक वजह से। और इस चीज़ से तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा कि इससे मेरा क्या फ़ायदा। तुम्हें प्यार का एहसास कराना ये एग्रीमेंट की सबसे बेहतरीन बात है। तुम्हें मेरे प्यार की गहराई अब तक समझ में नहीं आई है, और वह गहराई ही मेरा तुम्हारे लिए प्यार है शालिन। अगर ऐसा ही है तो मैं चाहूंगी कि तुम्हारा ये मकसद जरूर पूरा हो जाए। शालिन, जो कुछ भी मैंने कहा वो सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है विथ वैलिडेशन। अच्छा, तो फिर अब मैं अनाउंस करती हूँ कि हमारा एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। चलो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुमने ये एग्रीमेंट ब्रीच किया तो उसकी पेनल्टी तुम्हें भरनी होगी। इस बार गलती आपकी है मिस्टर यीजो। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ चलो। हाँ जरूर। कहाँ जा रहे हैं हम? पहुंचने पर पता चलेगा। फे, आज हमारा आउटफिट मैच कर रहे हैं ना? हाँ, सच कहा तुमने। मैच देखने आए हुए सभी का आउटफिट एक जैसा था। हाँ, मेरे प्यार को कितने लोग चाहते हैं। तुम ऐसा नहीं सोच सकते। तुम जो हो मेरे पास। देखो, मौसम कितना प्यारा हो गया है। देखो, ये है वो जगह। मोमो, क्या तुम अब जो हमारा एग्रीमेंट खत्म हुआ है, हम शादी तो जरूर कर सकते हैं। इस एग्रीमेंट के पीछे तुम्हारा जो प्लान था वो मैं पूरा कर रही हूँ। मेरे लिए शादी मतलब जुए का खेल है। इस जुए में मेरा साथ दोगे? हाँ, अगर तुम बाजी पे नहीं हो तो मैं जुए के लिए तैयार हूं। ठीक है, हमारे शादी के बाद हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। तो फिर मिस्टर लिंग हीजो, आगे का रास्ता आप दिखाइए। क्या बोल रही हो? अभी तो मिनिस्ट्री बंद है, अब कैसे करेंगे? अभी तो नहीं हो पाएगा, कल आना होगा हमें। ऐसा है तो फिर हम यहीं बैठते हैं, खुलने का इंतजार करते हैं।
चलिए सुबह होने का इंतजार करें। हाँ। मैं किसी से कह के हाउस होल्ड रजिस्टर यही मंगवा लूंगा। मोमो, इसे रखने के लिए कोई अच्छी जगह तो ढूंढो। हाँ, यहाँ। मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पर रखकर दिखावा क्यों करना है हमें? इसमें दिखावा क्या है? मैं चाहता हूं जो कोई भी घर के अंदर आए वो हमारे इस मैरिज सर्टिफिकेट को देखे। तुम मेरी हो। लेकिन ये गलत लग रहा है। आगे जाके तुम किसी और से प्यार करने लगे और इसे फेंक दिया तो फिर मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। नहीं, ये मैं कहीं और रख दूंगी। चलो ठीक है, छुपा दो, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम कल रात से सोई नहीं हो, सोने का वक्त हो रहा है। हाँ, मैं सो जाऊंगी जल्दी ही, लेकिन उसके भी पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या है वो? चलो, अंदर रखा है। देखो। मोमो, तुमने... हमारी शादी हुई है और मैं कुछ करना चाहती, इसलिए मैंने गिफ्ट्स लाया है। अच्छे लगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये इतना सारा... हाँ, मोमो, तुमने मेरे बारे में इतना क्यों सोचा? मिस्टर यीजो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सारे टाई आपको 2 सालों तक चल जाएंगे। इस टाई की कुछ खास वजह है क्या? अब जो हमारी शादी हुई है तो तुम सिर्फ मेरे ही हो। वैसे तो मैं तुम्हें जिंदगी भर बांध कर रखना चाहती हूँ। 2 साल तो बिल्कुल काफी नहीं है, और इतने सारे टाई भी काफी नहीं है। आई होप जिंदगी भर चले इतने टाई तो खरीदे होंगे तुमने। इसका तो तुम सपना ही देखो। क्या कर रहे हो तुम? उठ भी जाओ, कितना सोओगे तुम? ये तो गलत है। तुम आज इतने जल्दी क्यों उठ गए? मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है मेरी गलती हो। आ, आई। तुम बेदाल हो क्या? हो गया काट के? तो अब मेरी बारी। नहीं, रुको। क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना? आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा, बॉस को भी तो छुट्टी चाहिए।
क्या हुआ? क्या तुम्हारी दादी को मेरी ये वाली ड्रेस पसंद तो आएगी ना? क्या फर्क पड़ता है, मुझे पसंद है। मुझे मेकअप चेक करने दो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी लग रही हो। वो तो पता है। दादी, मोमो, आखिर में तुम्हें देख पाई। मेरी गलती है दादी, मुझे आपसे मिलने पहले ही आना चाहिए था। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, बहुत सुंदर। दादी, मोमो ने आपके लिए गिफ्ट लाया है। मोमो, ये क्यों लेके आई? गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं लाना चाहती थी, पता नहीं आपको क्या पसंद है, तो मैं अपने हिसाब से लाई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। बिल्कुल पसंद आएंगे। तुम जो भी देती हो मुझे अच्छा लगता है। ये क्या मोमो, आजकल तुम बहुत थकी हुई लगती हो, बहुत मुरझाई हुई लग रही हो। दादी, बात यह है कि इसमें गलती मेरी है, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही थका दिया। मोमो, इतना काम क्यों करना? इससे तुम थक जाओगी बेटा। लड़कियों को आराम करना चाहिए और लड़कों को काम करना चाहिए। मोमो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इजो के बचपन के फोटो दिखाती हूँ। दादी मैं भी आ रहा हूँ। तुम अपने पति के बचपन के फोटो देखने वाली हो, बाकी लोगों का कुछ काम नहीं। बाहर जाने से पहले इजो मेरे साथ ही रहता था। उसे मैंने ही बड़ा किया और बिगाड़ा मैंने ही। इसमें उसके बचपन के फोटो से। ये देखो, ऐसा है, बस 1 साल का था। कितना प्यारा। और ये फोटो तो देखो, जब स्कूल में था तो पहली बार जीता था और विक्ट्री की फोटो मुझे निकालने के लिए कहा। तो ये बचपन से ही गुस्सैल था। दादी, ये वाली फोटो ये तो इजो ने ही फाड़ दिया, उसकी माँ को फोटो से ही निकाल दिया। इसका मतलब कि ये हाथ मत लगाओ मुझे। क्यों आई हो यहाँ? बाहर निकलो। तुम्हारा नुकसान नहीं चाहती मैं, सिर्फ देखने आई हूं तुम्हें। मिसेस नैन, मैं नफरत करता हूँ आपसे। जानती हूँ। तो मेरे सामने एक अच्छी माँ होने का नाटक मत करिए आप। यहाँ कोई बेटा नहीं है आपका। ऐसा मत कहो ईजू, नफरत करते हो ना मुझसे? याद आती है, इतने सालों से तुम्हें नहीं जो देखा है। तुम जानते हो तुम्हारे पापा और ये मैं... सब नाटक बंद करेंगे आप? 1 मिनट सोचने दो। नैन फैमिली का पैसा खत्म हो गया जिसकी वजह से आप यहाँ आई हैं, या फिर से आपको कोई सच्चा और अच्छा प्यार मिल गया है? इजो, मेहमानों से ऐसे नहीं बोलते। पता है मुझे। माँ, आपको देखने आई हूं मैं। मिसेस नान, आप मेरा बड़ा गार्डन देखिए। मेरे घर के आसपास बहुत फूल और पौधे हैं। आपके फूल तो बहुत दिखावटी है, इनका मैं क्या करूं? तुम जो कहना चाहती हो वो कहो और निकल जाओ, और हमारे परिवार को एंजॉय करने दो। अभी भी यहाँ क्यों खड़ी है आप? निकलिए। यीशु, यहां मैं आई थी तुमसे एक एहसान की उम्मीद लेकर। मेरी कंपनी बहुत मुसीबत में है। क्या लिंगशी ग्रुप के फॉरेन एंटिटीज के साथ मिस्टर नैन पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? पता था मुझे। आप आपके बेटे का रास्ता आसान करने आई हैं। क्यों, यही बात है ना? नहीं, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं सिर्फ साथ चाहती हूं तुम्हारा। उन दोनों को पता नहीं है मैं यहां आई हूं। मैं आपकी दाद देता हूं। नहीं, वाकई में दाद देता हूं। आप भूल गई जो कुछ भी आपने किया था। किसने आपको हक दिया यहां खड़े रहने का? हाँ, जाइए यहां से। जाओ। इजो, तुम्हें फोटो देखने की इच्छा नहीं?
चलो हम फोटो देखते हैं। दरवाजा वहां है। हेलो। हेलो। मैं यीजू की फियांसी शालीन। शालिन, मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम्हारा टीवी ड्रामा देखती हूँ मैं। अच्छा करती हो। आ, मैं लिंगजू की मामा हूँ। हेलो। यीजू को तुम्हारे साथ देखकर मुझे खुशी होती है। वैसे ये मेरा फेवरेट ब्रेसलेट है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। लो इसे। नहीं नहीं, ये इतना महंगा मैं नहीं ले सकती, प्लीज वापस It's okay, लीजिए। प्लीज पहन लो। यीजू आज अच्छे मूड में नहीं लग रहा है। अभी मैं जाती हूँ। मिस नैन, मिस नैन, सुनिए, ये ब्रेसलेट बहुत ज्यादा कीमती है और आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं ये नहीं ले सकती। शैलिन, क्या तुम यीजू को मेरे लिए समझा सकती हो? मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत नफरत करता है। मुझे उसकी माफी भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उसे पता हो मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं जितना वो चाहता है। अगर आप नहीं भी है तो फिर भी क्या होगा? जरा आप ही सोचिए, क्या इतने सालों में आपने कभी प्यार जताया? पहले पहले तो मैं उसे फोन करती थी, लेकिन उसके पापा फोन रख देते थे या फोन नंबर चेंज कर लिया। बाद में मैंने गिफ्ट्स भी भेजे थे उसे। शायद वो फेंक दिए गए हैं। क्या उसके बाद आपने उससे बात करने की कोशिश की? जब उसके पापा गुजर गए तब भी आपने उससे बात नहीं की। इसका मतलब तुम यीजू से अग्री करती हो? मिस नैन, जो हो चुका है वो बदल नहीं सकते, लेकिन आपको पछतावा है, ये अच्छी बात है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए किसी को ब्लेम करके कुछ नहीं होगा। ठीक यही होगा कि हम सब कुछ भूल जाए। अगर कुछ बदलने की कोशिश करें तो फिर हम कितना भी चाहे, ये सब कुछ बिगड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लिन, मुझे तुम्हें लिन बुलाने दो। तुम बहुत छोटी हो, अभी नहीं समझोगी। अगर तुम दो सिचुएशन के बीच फंसी हो तो किसी एक को छोड़ देना बहुत दर्द भरा हो सकता है। आपने अपने मन का किया, आपने जिम्मेदारी के ऊपर प्यार को चुना है, तो उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको समझ पाएगा। उसके डिसीजन का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर वो कुछ नहीं चाहता तो उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता। मोमो, शुक्रिया। शुक्रिया क्यों? शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। क्योंकि तुम गलत नहीं थे इसलिए साथ दिया। जानती हो तुम्हारा दिल दुखा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा जिद्दी और पत्थर दिल इंसान हूं? ये जो अपने आप को गलत मत समझो। तुम्हारी फैमिली ने जो दुख दिया है वो बहुत गहरा है। अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ होता तो फिर पता नहीं मैं तुम्हारी तरह झेल पाती या नहीं। अपने फैमिली के साथ वापस जुड़ना ये बहुत आसान और बहुत मुश्किल बात है। मेरे और चुयान के लिए सच है। चुयान इस बात की पहली चीज को साबित करता है और मैं
इस चीज की दूसरी बात को अच्छे से साबित करता हूं। खैर, अब ये सब कुछ मायने नहीं रखता। मेरे पास अब तुम हो। तुम बस अपने आप को संभालो, फिर चाहे तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो जाए, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती रहूंगी। हम पहुंचने ही वाले हैं। हम्म। चुयान, मिस जियांग, मुझे पता चला। तो क्या हम्म, सबको पता चल रहा है कि मैं अपनी फैमिली बिजनेस संभालने वाला हूँ? कांग्रेचुलेशन। अब तो तुम फाइनेंशियल न्यूज के अलावा कहीं भी और नहीं दिखोगे। अभी के हालात देखकर तो कुछ ऐसे ही लग रहा है। लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है, शालिन का ख्याल रखिएगा। उसका करियर बस शुरू ही हुआ है। वो यीजो के साथ तो है, लेकिन आगे चलकर उसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगी। यकीन नहीं होता कि तुम्हारा और शियालिन का ये आखिरी काम है। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। मुझे सब पता है, तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। हाँ, शालिन से तो मेरी ही मुलाकात पहली हुई थी, लेकिन उसे यीजो पसंद है और उससे प्यार भी हो गया। बिल्कुल, कैसा संजोग है। लेकिन शायद अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। तुम्हारा चांस अभी भी है। ऐसा कुछ तो मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन मैं बता दूं तुम्हें कि मैं उससे प्यार इसलिए करता हूं क्योंकि मैं उससे रिस्पेक्ट करता हूं। और जबकि शालिन ने अपना चॉइस बना ही लिया है, मैं उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करता हूं। हां, मैं उससे प्यार जरूर करता था, लेकिन यीजो और उसके साथ देखकर मेरा प्यार अब उनके लिए आशीर्वाद बन गया। अगर वो साथ खुश रहते हैं तो मैं भी खुश हूं। व्हाट अ रिलीफ। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि शियालिन कभी किसी लव ट्रायंगल का हिस्सा बने। आप मुझे टेस्ट कर रही थी। वैसे भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो शियालिन पर कर लीजिए, क्योंकि वो साधारण सी लड़की नहीं है। ऑल द बेस्ट। आपको भी। चलता हूं। बाय बाय। बहन, हमारे बैंडेजेस कहाँ रखे हुए क्या हैं? हुआ? कितने लापरवाह हो तुम। देखो, बहन, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे बच्चा मत समझो। सुनो, मेरा फोन क्यों लिया था? क्योंकि तुम्हारा ध्यान रखती हूँ। शियालिन कौन है? आपको क्या है? हैं? बच्चा कहीं का। तो जहां तक मैं जानती हूं, तुम्हारे पास सिर्फ एक शो बचा है। कोई ड्रामा नहीं, कोई कमर्शियल, नो एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पब्लिक को तुम्हें भूलने के लिए। 1 साल के अंदर सब भूल जाएंगे ज़ेन बाहुई कौन हुआ करती थी। साफ साफ बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूँ जो तुम चाहती हो। तुम हम्म? तुम तो शियालिन के एजेंट हो ना? मिस ज़ेन, जो दिखाई देता है ना, वो कभी कभी सच नहीं होता। 2:20 से 2:30 तक शियालिन एक लाइव शो का हिस्सा बनने वाली है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। ईजू के साथ रहो, तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहती हो। पर वो मेरे साथ ज्यादा नहीं रहेगा। उससे बातें करो शियालिन के अग्रीमेंट के बारे में, वो पक्का इंटरेस्ट लेगा। एग्रीमेंट? कौन सा एग्रीमेंट? जैसा कहा वैसा करो। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते।
अभी आया हूँ, बताता हूँ। नर्वस मत होना, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा सोचना भी मत, हमें दूसरी कंपनियां मिल जाएगी आराम से। आपको लगता है मैंने रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी? कंपनी की सिचुएशन के मुताबिक इस कंपनी के अलावा हमसे बात करने वाला और कोई भी नहीं है। मुझे पता है ये कॉन्ट्रैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आप निश्चिंत रहिए, मैं हैंडल कर लूंगा। थैंक यू बेटा। आपकी कही हुई बातें मुझे हमेशा डराती हैं। अवार्ड लेने से भी ज्यादा मुझे डर लग रहा है अभी। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है। अच्छा, वैसे मैं बाद में बात करता हूं, जाना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए आपका शुक्रिया मिस्टर चू। कोई बात नहीं। वैसे आपके कंपनी का सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। तुम काफी जवान और काबिल हो। मैं तुम्हारी कंपनी के बारे में आशावादी हूँ। मैंने तो अभी कंपनी संभाली है, मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर मेरी ओर से कोई बेतुकी सवाल आ जाए तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। जब तुम नेगोशिएशन करते हो तो बिल्कुल नए नहीं लगते हो। ओह, फिर तो मेरे एक्टिंग स्किल्स अच्छे हो गए हैं ना। चू, क्यों ना तुम मेरे घर आकर हमारे साथ खाना खाओ। मेरी बेटी तुम्हारी फैन है, वो हर रोज तुम्हें टीवी पर देखती है और इस बूढ़े बाप को देखती भी नहीं। मैंने हमेशा मिस्टर लिंग से तुम्हारी ऑटोग्राफ मांगी, अब मिल सकती है। उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं। वैसे इतना बड़ा भी नहीं हूं मैं, चिंता मत कीजिए। मैं जरूर आपके घर आऊंगा और आपकी बेटी से कहिएगा सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। ओके, फिर तुम आ रहे हो? चलो चलिए। हाँ। मिस्टर चू उस तरह के स्टार है जो बाकी बिजनेसमैन से अलग सोचते हैं। पर वो भी तो इंसान है ना? तो उन्हें ऐसा सूट क्यों? सही कह रही हो। अगर वो मिस्टर लिंग की पहचान से नहीं आते तो हमारी कंपनी से जुड़ ही नहीं सकते थे। चाहे जो भी हो जाए, इससे हमें क्या? हम तो लिंगशी ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। अरे मिस्टर चू रुकिए। छोड़ो मुझे, बॉस बिजी है अभी, रुकिए। यीजो, पीडब्ल्यूसी कॉन्ट्रैक्ट से तुम्हारा क्या संबंध है? कोई नहीं जाएगा। अभी इसके बारे में सच बताओ। चू, क्या तुम यहाँ मुझे थैंक यू कहने आए हो? कोई जरूरत नहीं। वैसे देखने से तो नहीं लगता शुक्रिया अदा करने आए हो। क्या तुम्हें भरोसा नहीं कि फाइनेंस सर्कल में मैं अपनी एक जगह बना सकता हूं कि नहीं? मैंने पीडब्ल्यूसी को रेकमेंड दी थी तुम्हारी, लेकिन वो नहीं मानते तुम भरोसेमंद आदमी हो। वो तुम्हारे साथ कभी भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। बात यह है कि तुम खुद पर ही भरोसा नहीं करते, वरना तुम यहाँ नहीं आते मुझसे सवाल करने। तुम अपने आप पर ही शक कर रहे हो। एक कप कॉफी लाना। हाँ। ऐसा नहीं कि मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, बस तुम्हारे रिकमेंडेशंस नहीं चाहिए। चुयान, बिजनेस करना बिल्कुल फिल्म बनाने जैसा है। तुम्हें अपनी जान पहचान बढ़ानी होगी। ऐसा बहुत कम बार होता है कि लोग अपने आप से सब कुछ कर ले। अब इतने साल फिल्मों में गुजारने के बाद ये तो तुम्हें पता ही चल चुका होगा ना। अगर तुम लिंगशी ग्रुप को कहीं रेकमेंड करते हो तो मैं तो खुशी होऊंगा। ठीक है, मुझे इसके बारे में पहले ही पूछ लेना चाहिए था। अगली बार ध्यान रखूंगा। मैंने सब कुछ तो कह दिया। और क्या चाहिए तुम्हें? हो गया तुम्हारा? हो गया तो तुम निकल सकते हो। चलो, ये सब मेरी गलती है। आप खुश हो? मिस्टर लिंग, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा लगा ना? आखिरकार मुझे तुम्हें ट्रिक करने का मौका मिल ही गया। तुम मजाक कर रहे थे? क्यों, मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं थी? अब मुझे पता चला तुम बेस्ट एक्टर कैसे बने। चलो, यहां आने का असली कारण यह था कि तुम्हें थैंक यू कह लूं। तो क्या कहते हो, काम के बाद ड्रिंक्स पे चले कहीं? वक्त नहीं है। अरे सच में क्या? इतनी सी बात के लिए गुस्सा हो गए? चलो अब छोड़ो भी। मुझे मोमू को लेने जाना है। लौंडिया बस दोस्त को धोखा देगा। तुम सच में बहुत बुरे हो। इतनी देर से बात कर रहे, कॉफी तक नहीं पिलाया। मिस्टर चू, आपकी कॉफी।
शुक्रिया। हेलो एवरीवन, ये हमारा लाइव शो है। मैं आपकी होस्ट शाओमी। आइए हमारे आज के गेस्ट से मिलते हैं जो बहुत बड़े सिंगर है। उनका नाम है लुन। सर, हमारी ऑडियंस को हेलो बोलिए जो हमारा शो लाइव देख रही है। हेलो, मुझे यहाँ आकर मिस बहुत ही जियांग। अच्छा लग रहा है। वैसे तो कितनी मैं देर में स्टेशन आई जाता हो? ही नहीं हूँ। वो ट्रैफिक जाम था इसलिए लेट हुआ। शुक्र है तुम आ तो गई। लिंग बॉस नहीं आए? वो निकल गया है लेकिन ट्रैफिक में फंसा है। आह, मेरा टर्न कब है? बस थोड़ी ही देर में। तब तक की स्क्रिप्ट पढ़ लो। सुनो, मेरी पर्स अंदर रख दो प्लीज। हाँ। चले? हम्म। चलिए, अलविदा कहने का वक्त आ गया। गुड बाय। तुम रेडी हो? हाँ, रेडी हूँ मैं। कितना टाइम है? तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। मुझे दे दो, वो अभी तैयारी कर रही है। ये शो एक लाइव शो है। यीजू की वजह से वो नर्वस ना हो जाए। जब बॉस लिंग आए तो उसे शियालिन के ब्रेक रूम में ले जाना। समझ गई? ओके। जाओ। ये रही मिस शालीन की रूम। ठीक है, यू युआन मोमो का ख्याल रखो, मैं उसके लिए यही रुकूंगा। ठीक है। ठीक है मिस शिया, क्या आप अपनी रिलेशनशिप का फॉर्मूला हमें बताना चाहेंगी? हाँ, मुझे लगता है एक दूसरे पर विश्वास करना जरूरी है। एक रिश्ता निभाना इतना भी आसान नहीं होता है। अगर तुम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते तो फिर मुझे नहीं लगता आप साथ रह पाओगे। लिंग सो, बहुत दिनों के बाद। आप गलत कमरे में आई हैं। कॉफी लोगे? नहीं शुक्रिया, आप जा सकती हैं। लिंग सो, इतना ठंडा रिप्लाई क्यों? मैं तो सिर्फ बात करना चाहती हूँ तुम्हारे और शालीन के एग्रीमेंट की। तीन मिनट है। अच्छा, यीजो आ गए क्या? हाँ, वो आपके रूम में है। लिंग जो, प्लीज मत करो ये। मोमो, क्या हुआ यहाँ पर? उसने उसने अगर मैंने ताकत नहीं लगाई होती तो वो सफल हो जाता। क्या हुआ, ठीक से बताओ। तुमने तो पूरे कपड़े पहने हैं और तुम यीजो पर इल्जाम लगा रही हो। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। मैं तो अपने ब्रेक रूम में आराम कर रही थी, ये अंदर आया और कपड़े खींचे। उनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ऐसे कैसे हो सकता? लेकिन वो तुम्हारे रूम पे क्यों आएगा? यहाँ पर क्लियरली मेरा नाम लिखा है। उससे ऐसी गलती नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता, मेरा नाम वहां है, वो मेरी रूम है। मुझे पता है तुम सारे मिले हुए हो। अब तुम सच्चाई से मुकर रहे हो। अब मैं तुम सबके असली रंग दिखाऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे एक्टिंग से तुम किसी को फंसा नहीं सकती। क्या तुमने अपने एक्टिंग के बारे में लोगों के कमेंट्स पढ़े नहीं अभी तक? बस हमेशा रोने धोने का नाटक, हर वक्त रोती रहती हो। कुछ नया नहीं कर सकती? हाँ बोलो, क्या तुम्हारी गलती है? मान लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिंगजो, मुझे सच में तुम पसंद हो। मुझे स्टेटस नहीं चाहिए। जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे अच्छा महसूस होता है। ये शालीन की ब्रेक रूम है, निकलो यहाँ से। मैं तो सिर्फ बात करना चाहती हूँ तुम्हारे और शालीन के एग्रीमेंट की। तीन मिनट है। ज़ेन बावे, हमें परेशान करने के लिए
मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर सकती हूँ। आगे से इस बात का बस ध्यान रखना तुम। चलो। मेरी मोमो कितनी होशियार है। हाँ बिल्कुल हो, लेकिन रुको यीजो, तुमने वो रिकॉर्डिंग पहले क्यों नहीं सुनाई? तुम बस उस वक्त मुझे उससे लड़ते हुए देखना चाहते थे क्या? शायद मैं उतना तेज नहीं हूं। मैं अपना डिफेंड खुद करता है, इसके पहले तुमने खुद ही चांस ले लिया। जब तुम उस वक्त उसके साथ थे तो तुम्हें रिकॉर्डिंग करने की क्यों जरूरत पड़ी? ये मेरे काम करने का तरीका है, बस एक आदत समझ लो। यानी तुमने मेरी भी बातें रिकॉर्ड की होगी? मैं क्यों तुम्हारी बातें रिकॉर्ड करूं? क्या तुमने मेरे पीठ पीछे कुछ ज्यादा ही शरारतें की हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है मैंने। चलो अब मैं चलती हूँ। एक और। चलो। जाओ। यीजो, मुझ पे चीट करने की हिम्मत मत करना। यीजो, ये तुम क्या कर रहे हो? फाइनेंशियल न्यूज़ देख रहा था। झूठे, तुम तो मेरा ड्रामा देख रहे थे। क्या तुमने मुझे मिस किया? इसीलिए मेरी ड्रामा सीरीज देख रहे थे ना? नहीं। क्या देखना है तुम्हें? क्या मैं एक्टिंग करूं? मैं हाँ, रोमांस, कॉमेडी, हॉरर सब कर सकती लेकिन मैं हूँ। सभी देख सकता हूँ, और मैं फाइनेंशियल न्यूज़ ही देख रहा था। बिल्कुल झूठे हो मोमो। तुम एकदम। मिस जियांग, मिस्टर लिंग, आप वेट कर रहे हैं? मैंने एग्रीमेंट के बारे में वार्निंग दी थी। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपको ये आखिरी बार समझा रहा हूं, मोमो सिर्फ मेरी है, इस सब के बीच में मत आइए। मुझे तो लगता है तुम बिल्कुल सही हो इस बात पर। मुझे लगता है मैं चांद तारों पर विश्वास करने लगा हूं। हम बिल्कुल भी मैच नहीं है एक दूसरे के लिए। सॉरी।